नमस्कार, के मॉर्निंग में आपका स्वागत है। मैं हूं तुलिका। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे शरीफ, जीत की बधाई के साथ मनमोहन ने दिया भारत आने का न्योता। कर्नाटक में आज होगी सिद्धरामैया की ताजपोशी, 22वें सीएम के तौर पर लेंगे शपथ। आज अक्षय तृतीया पर शुरू होगी चार धाम यात्रा। यमुनोत्री से शुरू हुई ये यात्रा बद्रीनाथ में होगी खत्म। रामबाग को रिझाने के लिए अखिलेश ने किया ऐलान। SC/ST एक्ट के तहत लादे गए सभी फर्जी मुकदमे होंगे वापस। और आगरा की जूता फैक्ट्री में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक। मनमोहन सिंह ने भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को आगे ले जाने के लिए पाकिस्तान की नई सरकार के साथ मिलकर काम करने की भारत की इच्छा जाहिर की है। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने नवाज शरीफ को माकूल मौके पर भारत आने का न्योता भी दिया है। चार धाम यात्रा आज से शुरू हो चुकी है। आज अक्षय तृतीया है और आज से ही यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट खोले जाते हैं। कहते हैं कि विश्वास की कठिन यात्रा का नाम है तीर्थ यात्रा। जो इन कठिनाइयों को पार कर लेता है उसका सुख खुद पर भी विश्वास जम जाता है। चार धाम की यात्रा भी ऐसी ही यात्रा है। इसे पूरा करने वाले को जीवन की हर मुश्किल आसान लगने लगती है। अक्षय तृतीया से शुरू हो जाएगा तीर्थों का दौर। लोग अपने पापों, आत्मा शुद्धि और आत्म संतुष्टि के लिए चार धामों की यात्रा पर निकलने लगेंगे। चार धाम यात्रा का शुभारंभ यमुनोत्री धाम से मनाया गया है। इसके बाद तीर्थ यात्रियों के लिए दूसरा पड़ाव गंगोत्री धाम रहता है। ऋषिकेश और हरिद्वार से विकास नगर होते हुए श्रद्धालु जानकी चट्टी पहुंचते हैं। यहां से यमुनोत्री तक पैदल जाना पड़ता है। केदारनाथ के लिए रुद्रप्रयाग जिला मुख्यालय से गौरीकुंड तक का 76 किलोमीटर तक का सफर तय करना होता है। इसके बाद 14 किलोमीटर तक पैदल रास्ता है। गंगोत्री और बद्रीनाथ धाम सीधे सड़क से जुड़े हैं, लेकिन तृतीय केदार तुंगनाथ पहुंचने के लिए रुद्रप्रयाग जिला मुख्यालय से उखीमठ होते हुए चोपता तक 72 किलोमीटर का सफर तय करना होता है। चार धाम यात्रा यमुनोत्री से आरंभ होकर बद्रीनाथ धाम में विराम लेती है। यमुना जी भक्ति का उद्गम है तो गंगा जी ज्ञान की अधिष्ठात्री यानी साक्षात सरस्वती। अगर आप पर्यटन के नजरिए से चार धाम घूमना चाहते हैं तो ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। अब आप कपाट खोलने का मुहूर्त भी देख लीजिए। यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट आज दोपहर खोले जाएंगे। वहीं केदारनाथ धाम कल और बद्रीनाथ धाम के कपाट 16 मई को खुलेंगे। तो जाइए धामों की यात्रा पर, आपकी यात्रा मंगलमय हो। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज। आज से यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही राज्य की बहुचर्चित चार धाम यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। आज सबसे पहले यमुनोत्री धाम के कपाट 11 बजे खुल जाएंगे। उसके बाद दोपहर में 2:25 पर गंगोत्री धाम के कपाट भक्तों के दर्शन के लिए खोल दिए जाएंगे। कल 14 मई को केदारनाथ के कपाट खोले जाएंगे, जबकि 16 मई को ब्रह्म मुहूर्त में भगवान बद्रीनाथ के कपाट खुलेंगे।
बात करेंगे आगरा की। यहाँ के मालपुरा में देर रात जूते की फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप मच गया। फैक्ट्री में लगी आग में देखते ही देखते भयानक रूप धर लिया, जिससे फैक्ट्री के साथ सारा सामान जलकर राख हो गया। मौके पर पहुंची करीब आधा दर्जन फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को आग पर काबू पाने के लिए घंटों मशक्कत करनी पड़ी। वहीं पुलिस ने आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई है। भगवान परशुराम अब बाकी दलों को भी याद आने लगे हैं। सभी दल अब परशुराम जयंती के नाम पर ब्राह्मण सम्मेलन आयोजित कर ब्राह्मण वोट बैंक को भुनाने की कोशिश करें। ये कहना है बीजेपी के राष्ट्रीय नेता, माफ कीजिएगा, वरिष्ठ नेता कलराज मिश्र का। परशुराम जयंती के अवसर पर कानपुर में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने आए कलराज ने एससी, एसपी, बीएसपी और कांग्रेस पर तीखे प्रहार किए। मेरा ये कहना है कि इस समय भगवान परशुराम का नाम बाकी के दल के लोगों को अनायास याद आने लगा है। उनको लगता है कि भगवान परशुराम के विशेष पुजारी के रूप में ब्राह्मण है और इसलिए ब्राह्मणों का मत उनको चाहिए। इससे भगवान परशुराम के नाम पर जगह जगह ब्राह्मण सम्मेलन आज करा रहे हैं। सही बात तो यह है कि पूरे समाज को साथ में लेकर चलने की जो मानसिकता होनी चाहिए और उसमें भी ब्राह्मणों को भी ध्यान में रखते हुए उनके जीवन में कैसा उन्नयन हो, ये जो चीज होनी चाहिए, वो चाहे बहुजन समाज पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, इनमें से किसी ने नहीं किया। पूरे समाज को ध्वस्त किया और इसमें ब्राह्मण भी ध्वस्त हुआ, सब लोग ध्वस्त हुए। के न्यूज में यहाँ पर वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द की वापसी। जो भी देखे बस देखता रह जाए, जब त्वचा गुनगुनाए, ओ बादल पंछी मौसम सब मिलकर गाए, जब त्वचा गुनगुनाए, तेरे रूप की धूप से रोशनी भी शर्माए, जब त्वचा गुनगुनाए। कोकोनट के गुणों वाला वीनस सोप त्वचा को बनाए कोमल और खूबसूरत। अब त्वचा को गुनगुनाने दो। रंग चाहूं तेरे रंग में, तेरे अंग पे सज चुकी है। हीरों से सजाकर आपको और खूबसूरत बनाते हैं लाला पुरुषोत्तम दास ज्वेलर्स, बिहाना रोड, कानपुर। समोसे, पकौड़ी, भुजिया और चाट, पूरी परोठे, कचौड़ियों की बारात, हर तरह के मजेदार भोजन का राज, स्वादिष्ट बैलेंस ड्रॉप और स्वादिष्ट बैलेंस ड्रॉप ऑयल। एगमार्क स्वादिष्ट बैलेंस ड्रॉप। Anand Builders presents Dolphin Dwelling City, a home truly yours that matches your luxurious lifestyle with school, hospital, shopping mall and terrific recreational facilities. Dolphin Dwelling City, Kanpur. Onida introduces Onida's touchscreen Android smartphones. I101 and I099 with features like dual SIM support, big display, long battery life, camera, Bluetooth, FM radio and GPRS. Onida, designed with you in... लेके आया हमरे लिए राजरतन, ये हमरे किस काम का? अरे जिंदगी के रंग राजरतन के संग, भैया राजरतन के संग। राजरतन की तरजीह पार एवं की हमारा प्रयास, आपका विश्वास। यूपी के रामपुर में एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे भाजपा उपाध्यक्ष मुख्तार अब्बास नकवी प्रेस वार्ता के दौरान विरोधियों पर जमकर बरसे। नकवी ने कहा कि जनता की कमाई को लूटने वाले किसी भी पद पर क्यों न हो, उन्हें हर हाल में लूटे गए धन का हिसाब देना होगा और जेल भी जाना होगा। कर्नाटक के सवाल पर नकवी ने कहा कि ये बीजेपी के लिए एक सबक है। जनधन की जिन्होंने वोट की है, वो चाहे कितने भी शीर्ष पद पर हो,
उन्हें जो है वो जनधन की लूट का हिसाब किताब सूद ब्याज के साथ देना होगा और उन्हें जेल जाना होगा। और इतना जरूर है कि जो लोग ये अपने आप को पाक और साफ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लूट का नजारा और लूट का संरक्षण और उस लूट को प्रोटेक्ट करते रहे, बचाते रहे लुटेरों को, वो भी कम गुनाहगार नहीं है। और लूट का जो बंदरबाट है, उस लूट की बंदरबाट ऊपर से नीचे तक हुई है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। एसपी सुप्रीमो मुलायम सिंह के खिलाफ की गई बेनी प्रसाद वर्मा की बेतुकी बयानबाजी पर प्रदेश के ग्राम विकास मंत्री अरविंद सिंह गोप का क्या कहना है, आइए सुनाते हैं। किसी केंद्रीय नेता की हैसियत नहीं कि जो नेता के खिलाफ बयान देते, वो केंद्रीय मंत्री लोग भूल गए जब तक नेताजी का हाथ सर पे था तभी तक बदला के विधानसभा में देखते थे। जिस दिन हाथ हटा विधानसभा 74 बंदे बोल के लिए, अब की लोकसभा चुनाव में फैसला हो जाएगा। खाकी को सुधारने के लिए क्या क्या जतन नहीं कर रहे यूपी के आला अधिकारी। आम आदमी से रिश्ते सुधारने के लिए पुलिस को दबंग और सिंघम जैसे बनने की नसीहत भी दी गई, लेकिन ये सुधरने को तैयार नहीं है। ताजा मामला है मैनपुरी का। यहाँ दन्नाहार थाने की लालपुर पुलिस चौकी पर तैनात सिपाही और सस्पेंड चल रहे दूसरे सिपाही ने मिल में घुसकर नशे की हालत में खूब हुड़दंग मचाया। दोनों सिपाही शराब पीकर मिल के मालिक से एसी और कूलर मांगने लगे। जब मालिक ने कूलर नहीं दिया तो चौकी से बंदूकें निकाल कर ले आए और मिल में घुस गए, जहां उन्होंने गार्ड के साथ मारपीट की और मिल मालिक को जान से मारने की धमकी भी दी। देश तरक्की जरूर कर रहा है, लेकिन देश में शिक्षा का स्तर बेहद खराब है, खासकर ग्रामीण इलाकों में। लेकिन इन्हीं ग्रामीण इलाकों से एक युवक ऐसा भी है जिसने स्कूल का कभी मुंह नहीं देखा, लेकिन उसने अपने आविष्कार से लोगों को जरूर चौंका दिया है। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रहा ये युवा देखने में आम जरूर है, लेकिन इसका कारनामा सुनकर आप चौंक जाएंगे। इस होनहार युवा ने अपने तेज दिमाग से ऐसा आविष्कार किया जिसने भी देखा वो दंग रह गया। महमदपुर का इस नौजवान ने मोबाइल से ट्यूबवेल चलाकर सबको चौंका दिया। घर की माली हालत अच्छी नहीं है, इसलिए पढ़ाई नहीं कर पाया, लेकिन इस होनहार के दिमाग में कुछ खास करने का जज्बा था, जो मेहनत करने के लिए करता रहता था। और शायद इस अनोखे आविष्कार की वजह से भी यही जज्बा बना। और हम आपको बता दें कि ये ट्यूबवेल काम कैसे करता है। इसमें एक मोबाइल प्लेट को मॉडिफाई करके स्टार्टर से कनेक्ट किया गया, जिससे मोबाइल से कॉल कर ये इंजन स्टार्ट कर लेता है। ट्यूबवेल सेंसर भी लगाया गया, जिसे आप चाहें जहां रहें ट्यूबवेल स्टार्ट कर सकते हैं। ट्यूबवेल चलाने की खोज की है, तो इससे किसी भी तरह से मोबाइल से ट्यूबवेल चला सकता हूँ। कंपनी का जैसे कि करती है, उससे जो है स्टार्टर जो है सभी स्विच ऑन होते हैं। तो मैंने कोई भी काम नहीं किया, मैं जो है 55 से ये काम करने का। इस युवा की प्रतिभा का लोहा आज पूरा इलाका मान रहा है। महमदपुर गांव के इस युवा ने पढ़ाई में भले ही कुछ खास न किया हो, लेकिन अपने इस कारनामे से ये जरूर साफ कर दिया कि प्रतिभा पढ़ाई के मोहताज नहीं। रोहित मिश्रा, रायबरेली के न्यूज। आपने कार को भी देखा होगा, कार पर सवारी भी की होगी, लेकिन 4 पहिए की कार पर। लेकिन आज आपको जो कार हम दिखाएंगे वो अपने आप में अनोखी है। 2 पहियों वाली कार, ये दुनिया की अनोखी कार है। और इसके माइलेज की बात करें तो ये कार 60 किलोमीटर तक का माइलेज देती है। कार के 4 पहियों को 2 पहियों में बदलने का कारनामा किया है लखनऊ के तकनीकी शिक्षा ले रहे बीटेक के छात्रों ने। इन छात्रों ने एक ऐसी कार इजाद की है जो निराली है। ये कार 4 पहियों की जगह 2 पहियों पर चलेगी।
इसके माइलेज की बात करें तो ये मोटरसाइकिल के बराबर माइलेज देती है। इसका 50 से 60 किलोमीटर है।